ओकारं विभुः संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः तं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा चालीस सकल कुतल कलंका उपास्य तीर्था सरस्वती हर तुम दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्मतकं भवजीवना प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापं शास्त्रं सति पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां पचन सावता मासाद्य श्रीमत रविसेनाचार्य निलिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो बलि मंगलम बुद्ध कुंजादेव जय वस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय तु शासनम जैनम जय तु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानि माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य भगवंत रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में गंगा में गंगा में गंगा में सभी चुलक चुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूपे विराजमान सभी कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जिन्हें। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रविसेनाचार्य के द्वारा संस्कृत श्लोक में लिखा गया है और जिस पर पन्नालाल जी साहित्यकार ने हिंदी टीका की है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ भव्यार्थम नहीं नहीं सही है एकदम। अरे नहीं है, सुरेंद्र अरे उसके बाद में नल अटक जाता है ना। मुन्नी म्यूट हो। प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। चलो तो क्या करना है करिए। 20वें पैर का 101 से पढ़ना। मेरा नंबर है। हाँ हिंदी में पढ़ना है, पहले मुन्नी पढ़ो। ठीक है, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, ललिता देवी को सादर प्रणाम। मैं 20वें अध्याय का 101 श्लोक से हिंदी पढ़ रही हूँ। दुहुषम नाम पंचम काल के आदि में मनुष्यों की ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण होगी, फिर क्रम से हानि होती जाएगी। इस प्रकार क्रम से हानि होते होते अंत में 2 हाथ ऊंचे रह जाएगी। 20 वर्ष की उनकी आयु रह जाएगी। उसके बाद जब छठा काल आवेगा तब 1 हाथ ऊंचा शरीर और 16 वर्षीय आयु रह जाएगी। उस समय के मनुष्य सरीसृपों के समान एक दूसरे को मारकर बड़े कष्ट से जीवन बितावेंगे। उनके समस्त अंग विरूप होंगे। वे निरंतर पाप क्रिया में लीन रहेंगे। तिर्यंचों के समान मोह से दुखी तथा रोग से पीड़ित होंगे। छठे काल में न कोई व्यवस्था रहेगी, न कोई संबंध रहेंगे, न राजा रहेंगे, न सेवक रहेंगे। लोगों के पास न धन रहेगा, न घर रहेगा, न सुखी रहेगा। उस समय की प्रजा धर्म, अर्थ, काम संबंधी चेष्टाओं से सदा शून्य रहेगी और ऐसे दिखेगी मानो पाप के समूह से व्याप्त ही हो। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा ह्रास को प्राप्त होता है और शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अवसर्पिणी काल में लोगों की आयु आदि में ह्रास होने लगता है और तथा उत्सर्पिणी काल में वृद्धि होने लगती है। अथवा जिस प्रकार रात्रि में उत्सवादि अच्छे अच्छे कार्यों की प्रवृत्ति का ह्रास होने लगता है और दिन में वृद्धि होने लगती है, उसी प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल का हाल जानना चाहिए। अवसर्पिणी काल में जिस क्रम से क्षय का उल्लेख किया है, उत्सर्पिणी काल में उसी क्रम से वृद्धि का उल्लेख जानना चाहिए। गौतम,
गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, मैंने 24 तीर्थंकरों का अंतर तो कहा, अब क्रम से उनकी ऊंचाई कहूंगा, सो सावधान होकर सुन। पहले ऋषभदेव भगवान के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष कही गई है। उसके बाद शीतलनाथ के पहले पहले तक अर्थात पुष्पदंत भगवान तक प्रत्येक की 50-50 धनुष कम होती गई है। शीतलनाथ भगवान की ऊंचाई 90 धनुष है। उसके आगे धर्मनाथ के पहले तक प्रत्येक की 10-10 धनुष कम होती गई है। धर्मनाथ की 45 धनुष प्रमाण है। उनके आगे पार्श्वनाथ के पहले तक प्रत्येक की 5-5 धनुष कम होती गई है। पार्श्वनाथ की 9 हाथ और वर्धमान स्वामी के उनसे 2 हाथ कम अर्थात 7 हाथ की ऊंचाई है। भावार्थ। नंबर 1 मिनट। ऋषभनाथ की दीदी इनमें मतलब हर भगवान प्रत्येक भगवान पे 5-5 धनुष कम होती जाएगी क्या? बताया ना उन्होंने कि कहाँ 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 तक तो 50 धनुष कम होगी, हाँ है ना। 500 धनुष 450 हुए, 4 450 से 4 350, 300, 250 सुपासनाथ का, फिर 200, फिर चंद्र प्रभु का 150, पुष्पदंत का 100, फिर शीतलनाथ वहां से 10-10 की करेंगे, तो 90 धनुष, 80 अच्छा धनुष, हाँ 70 धनुष, धनुष हाँ समाधि हाँ बनेगी, फिर लास्ट में 5 हाँ होगी, फिर 9 हाथ होगी। नंबर 1 ऋषभनाथ की 500 धनुष। नंबर 2 अजितनाथ की 450 अच्छा नीचे धनुष। दे दिया, नीचे दे दिया संभवनाथ दीदी। की 400 धनुष। नंबर 4 अभिनंदन नाथ की 350 धनुष। 5वें सुमति नाथ जी की 300 धनुष। 6ठे पदम प्रभु जी की 250 धनुष। 7वें सुपारस नाथ जी की 200 धनुष। 8वें चंदा प्रभु जी 8वें चंदा प्रभु जी की 150 धनुष। 9वें पुष्पदंत जी की 100 धनुष। 10वें शीतलनाथ जी की 90 धनुष। 11वें श्रेयांशनाथ जी की 80 धनुष। 12वें वात्स्यपुर जी की 70 धनुष। 13वें विमलनाथ जी की 60 धनुष। 14वें अनंतनाथ जी की 50 धनुष। 15वें धर्मनाथ जी की 45 धनुष। 16वें शांतिनाथ जी की 40 धनुष। 17वें कुंथनाथ जी की 35 धनुष। 18वें हरनाथ जी की 30 धनुष। 19वें मल्लीनाथ जी की 25 धनुष। 20वें मुनीश्वर नाथ जी की 20 धनुष। 21वें नमीनाथ जी की 15 धनुष। 22वें नेमीनाथ जी की 10 धनुष। 23वें पार्श्वनाथ जी की 9 हाथ और 24वें वर्धमान स्वामी की 7 हाथ की ऊंचाई है। अब कुलकर तथा तीर्थंकरों की आयु का वर्णन करता हूँ। हे राजन, लोक तथा आलोक के देखने वाले सर्वज्ञ देव के प्रथम कुलकर की आयु पल्ले के 10वें भाग बतलाई गई है। उसके आगे प्रत्येक देने पर 1 सेकंड लाइट जला गई, लाइट चला। उसके आगे प्रत्येक कुलकर की आयु 10वें भाग बतलाई गई है, अर्थात प्रथम कुलकर की आयु में 10 का भाग देने पर जो लब्ध आए वह द्वितीय कुलकर की आयु है, और उसमें 10 का भाग देने पर जो लब्ध आवे वह तृतीय कुलकर की आयु है। इस तरह 14 कुलकर की आयु जानना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर की ऋषभदेव भगवान की 84 लाख पूर्व। द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान की 72 लाख पूर्व। तृतीय तीर्थंकर श्री संभवनाथ की 60 लाख पूर्व। उसके बाद पांच तीर्थंकरों में प्रत्येक की 10-10 लाख पूर्व कम, अर्थात चतुर्थ अभिनंदन नाथ की 50 लाख पूर्व। 5वें सुमति नाथ जी की 40 लाख पूर्व। 6ठे पदम प्रभु जी की 30 लाख पूर्व। 7वें सुपार्श्वनाथ जी की 20 लाख पूर्व। 8वें चंद्र प्रभु की 10 लाख पूर्व। 9वें पुष्पदंत की 2 लाख पूर्व। 10वें शीतलनाथ की 1 लाख पूर्व। 11वें श्रेयांशनाथ की 84 लाख वर्ष। 12वें वासुपुर जी की 72 लाख वर्ष। 13वें विमलनाथ की 60 लाख वर्ष। 14वें अनंतनाथ जी की 30 लाख वर्ष। 15वें धर्मनाथ जी की 10 लाख वर्ष। 16वें शांतिनाथ जी की 1 लाख वर्ष। 17वें कुंथुनाथ जी की 95,000 वर्ष। 18वें अरनाथ जी की 84,000 वर्ष। 19वें मल्लीनाथ जी की 55,000 वर्ष। 20वें मुनीश्वरनाथ जी की 30,000 वर्ष। 21वें नमीनाथ जी की 10,000 वर्ष।
22वें नेमिनाथ जी की 1000 वर्ष, 23वें पार्श्वनाथ की 100 वर्ष और 24वें महावीर की 72 वर्ष की आयु थी। ठीक करिए ना, एक आंख दिखती है आपका, आधा होठ दिखता है, आप लोग का ध्यान कैसे नहीं जाता अपने फोटो पर, को यही ताज्जुब लगती है। और सरोज जी आप आज उल्टी क्यों टंगी हुई हैं? सरोज जैन, अच्छा, मैं पकड़ के ऐसे रख, थोड़ा इधर उधर मोबाइल हो जाता है ना तो गड़बड़ हो जाता, रख के नहीं, हाथ में रखती ना। थोड़ा सा बीच में रखेंगे ना तो नहीं होगा, अभी भी बीच में आप नहीं हो तो आपका क्या होता है, फिर एक तरफ हो जाता है। बिल्कुल बीच में रखेंगे, थोड़ा इधर उधर होने से नहीं खराब होता है। पर मेरे तो फोटो ठीक आ रही है, मेरे को दिख रही है। अब ठीक आई है। अभी आ रही बराबर। इसके पहले उल्टे थे आप। नहीं, मैं एक्चुअली में फोन पे ही कर रही हूँ आज क्लास। नहीं, फोन पे करते हैं तो पता तो चलता ही है। चलिए, 22वें नेमिनाथ जी की 1000 वर्ष, 23वें पार्श्वनाथ जी की 100 वर्ष और 24वें महावीर की 72 वर्ष की आयु थी। हे श्रेणी, मैंने इस प्रकार क्रम से तीर्थंकरों की आयु का वर्णन किया है। अब जिस अंतराल में चक्रवर्ती हुए हैं उनका वर्णन सुन। भगवान ऋषभनाथ की यशस्वती रानी से भरत नामा प्रथम चक्रवर्ती हुआ। इस चक्रवर्ती के नाम से ही यह क्षेत्र तीनों जगत में भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भरत पूर्व जन्म में पुंडरीकिणी नगरी में पीत नाम का राजकुमार था। तदनंतर कुशसेन मुनि का शिष्य होकर सरवार सिद्धि गया, वहां से चयकर भरत चक्रवर्ती हुआ। इसके परिणाम निरंतर वैराग्यमय रहते थे, जिससे केश लोच के अंतर ही लोकालोक भाव लोकालोकभाषी केवल ज्ञान उत्पन्न कर निर्वाण धाम को प्राप्त हुआ। फिर पृथ्वीपुर नगर में राजा विजय था, जो यशोधर गुरु का शिष्य होकर मुनि हो गया। अंत में तल्लेखना से मरकर विजय नाम का अनुत्तम विमान में गया। वहां उत्तम भोग भोगकर अयोध्या नगरी में राजा विजय और रानी सुमंगला के सगर नाम का द्वितीय चक्रवर्ती हुआ। इस प्रकार राजमती जी म्यूट हो जाओ। राजमती जी म्यूट हो जाए। वह इतना प्रभावशाली था कि देव भी उसकी आज्ञा का सम्मान करते थे। उसने उत्तमोत्तम भोग भोगकर राजमती भाभी म्यूट हो जाए। राजमती भाभी कहाँ से पढ़ रहे हैं शर्मिला? मैं पढ़ रही हूँ 20वें अध्याय का, अभी 125वीं लाइन पढ़ रही हूँ। 125 ठीक है। हाँ, 20वें अध्याय की। मिला बराबर? 125 श्लोक पढ़ रही है, लाइन नहीं पढ़ रही है, 125 श्लोक। सॉरी। फिर पृथ्वीपुर नगर में राजा विजय था, जो यशोधर गुरु का शिष्य होकर मुनि हो गया। अंत में तल्लेखना से मरकर विजय नाम का अनुत्तम विमान में गया। वहां उत्तम भोग भोगकर अयोध्या नगरी में राजा विजय और रानी सुमंगला के सगर नाम का द्वितीय चक्रवर्ती हुआ। वह इतना प्रभावशाली था कि देव भी उसकी आज्ञा का सम्मान करते थे। उसने उत्तमोत्तम भोग भोगकर अंत में पुत्र के शोक से प्रवृत्ति हो जिन दीक्षा धारण कर ली और केवल ज्ञान उत्पन्न कर सिद्धालय प्राप्त किया। तदनंतर पुंडरीकिणी नगर में शशिप्रभ नाम का राजा था। वह विमल गुरु का शिष्य और ग्रेवियक गया। वह विमल गुरु का शिष्य होकर ग्रेवियक गया। वहां संसार का उत्तम सुख भोगकर वहां से च्युत हो श्रावस्ती नगरी में राजा सुमित्र और रानी भद्रवती के मघवा नाम का तृतीय चक्रवर्ती हुआ। यह चक्रवर्ती की लक्ष्मी रूपी लता के लिपटने के लिए मानो वृक्ष ही था। यह धर्मनाथ और शांतिनाथ तीर्थंकर के बीच में हुआ था तथा मुनिव्रत धारण कर समाधि के अनुरूप सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ था। इसके बाद गौतम स्वामी चतुर्थ चक्रवर्ती सनत कुमार की बहुत प्रशंसा करने लगे। तब राजा श्रेणिक ने पूछा कि हे भगवान,
यह किस पुण्य के कारण इस तरह अत्यंत रूपवान हुआ था? इसके उत्तर में गंधर्व स्वामी ने संक्षेप में ही पुराण का सार वर्णन किया, क्योंकि उसका पूरा वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने कहा कि जब तक यह जीव जैन धर्म को प्राप्त नहीं होता है, तब तक तिर्यंच नगर तथा कुमानुष संबंधी दुख भोगता रहता है। पूर्व भाव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य से भरा एक गोवर्धन नाम का ग्राम था। उसमें जिनदत्त नाम का उत्तम गृहस्थ रहता था। जिस प्रकार समस्त जलाशयों में सागर, समस्त पर्वतों में सुंदर गुफाओं से युक्त सुमेरु पर्वत, समस्त ग्रहों में सूर्य, समस्त तृणों में इक्षु, समस्त लताओं में नागवल्ली और समस्त वृक्षों में हरिचंदन वृक्ष प्रदान है, उसी प्रकार समस्त फूलों में श्रावकों का फूल सर्व प्रदान है, क्योंकि वह आचार की अपेक्षा पवित्र है तथा उत्तम गति प्राप्त कराने में तत्पर है। वह गृहस्थ श्रावक कुल में उत्पन्न हो तथा श्रावकाचार का पालन कर गुण रूपी आभूषणों से युक्त होता हुआ उत्तम गति को प्राप्त हुआ। उसकी विनयवती नाम की पतिव्रता तथा गृहस्थ का धर्म पालन करने में तत्पर रहने वाली स्त्री थी, सो पति के वियोग से बहुत दुखी हुई। उसने अपने घर में जिनेंद्र भगवान का उत्तम जिन मंदिर बनवाया तथा अंत में आर्यका की दीक्षा ले उत्तम तपस्चरण कर देवगति प्राप्त की। उसी नगर में हेमबाहु नाम का एक महागृहस्थ रहता था, जो आस्तिक, परमोत्साही और दुराचार से विमुख था। विनयवती ने जो जिनाने बनवाया था तथा उसमें जो भगवान की महापूजा होती थी, उसकी अनुमोदना कर वह आयु के अंत में यक्ष जाति का देव हुआ। वह यक्ष चतुर्विध संघ की सेवा में सदा तत्पर रहता था, सम्यक दर्शन से सहित था और जिनेंद्र देव की वंदना करने में सदा तत्पर रहता था। वहां से आकर वह उत्तम मनुष्य हुआ, फिर देव हुआ। इस प्रकार 3 बार मनुष्य देवगति में आवागमन कर महापुरी नगरी में धर्मरुचि नाम का राजा हुआ। वह धर्मरुचि सनत कुमार स्वर्ग से आकर उत्पन्न हुआ था। इसके पिता का नाम सुप्रभ और माता का नाम तिलक सुंदरी था। तिलक सुंदरी उत्तम स्त्रियों के गुणों की मानो मंजूषा ही थी। राजा धर्मरुचि सुप्रभ मुनि का शिष्य होकर 5 महारथों, 5 समितियों और 3 रुचियों का धारक हो गया। वह सदा आत्मनिंदा में तत्पर रहता था, आगत उपसर्गादि में सहन करने में धीर था, अपने शरीर से अत्यंत निष्क्रिय रहता था, दया और दम को धारण करने वाला था, बुद्धिमान था, शील रूपी कांवर का धारक था, शंका आदि सम्यक दर्शन के 8 दोषों से बहुत दूर रहता था और साधुओं की यथा योग्य वैयावृत्ति में सदा लगा रहता था। यदि 2 ही लाइन है, पैराग्राफ पूरा कर देते। अंत में आयु समाप्त कर वह महेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और वहां देवियों के समूह के मध्य में स्थित हो परम भोगों को प्राप्त हुआ। तदनंतर वहां से चुप होकर हस्तिनापुर में राजा विजय और रानी सहदेवी के सनत कुमार नाम का चक्रवर्ती हुआ। 153 तक संपन्न हुआ। प्रणाम। संतोष देवी जी संस्कृत पढ़े। हाँ, नाम भाभी सभी को चेक उच्यन्ते सततोच्युते दुष्टेर्मन्दकालानुभावत हिंसासारेण भवेत् अदावरत्नये सप्तजनानां दुष्मे स्मृता प्रमाणं क्रमतो हानि सतते द्विहस्त सन्मिता मर्त्या सरोज भाभी म्यूट हो जाइए। तथा भविष्यन्ति परे हस्त मात्रोत्सेधा सुदुःसमे आयु 16 वर्षाणि तेषां गदित उत्तमं प्रीत्या सरीसृपानां ते जीविष्यन्त्ययन्तदुःखिता ते विरूप समस्तांगा नित्यं पापक्रियारता तिर्यञ्च इव मोहार्ता भविष्यन्ति रुजार्दिता न व्यवस्था न संबंधा नेश्वरा न च सेवका
न धनम न गृहम नैव सुखमेकांत दुःसमे कामार्थ धर्मम समारम संभार हेतु भी परिचेष्टिते शून्या प्रजा भविष्यन्ति पाप पिंड चिता इव कृष्ण पक्षे च यम याति यथा शुक्ले च वर्धते इंदुस्तथे तयोरायु राधिनां हानि वर्धने उत्सवादि प्रवृत्तीनां रात्रिवासरयोर् यथा हानि वृद्धि च विज्ञेये कालयोस्तद् देतयो येनावसर्पिणी काले क्रमेणोदारित हितचयः उत्सर्पिण्यामनेनैव परिवृद्धि प्रकीर्तिता येनावसर्पिणी काले जिनानामन्तरं प्रोक्त मुत्सेदं शृण्वतः परं क्रमतः कीर्तयिष्यामि राजन्वहितो भव शतानि पञ्चचपानां प्रथमस्य महात्मनः उत्सेदो जिननाथस्य वपुषः परिकीर्तितः पञ्चाशच्चापहान्यात् प्रत्येकं परिकीर्तितं शीतलात् प्राक्जिनेन्द्राणां नवति शीतलस्य च ततो धर्मजिनात् पूर्वं दशचाप परिच्छयः प्रत्येकं धर्मनाथस्य चत्वारिंशत् सपञ्चिका ततः पार्श्वजिनात् पूर्वं प्रत्येकं पञ्चभीक्षयः नवारत्निमितः पार्श्वो महावीरो द्विवर्जितः पल्योपमस्य दशमो भाग आदस्य कीर्तितं मिथ्याकुलकरस्यायुर्लोकावलोकिभिः दशमो भाग पौरस्त्यस्य ततः स्मृतः प्रमाणायुषो राजन् शेषानां कुलकारिणां चतुर्भिरधिकाशीतिः पूर्वलक्षः प्रकीर्तितः प्रथमस्य जिनेन्द्रस्य द्वितीयस्य द्विसप्ततिः षष्ठिश्च पञ्चसुज्ञेय क्रमेण दशभिक्षयः विज्ञेये पूर्वलक्षे द्वे तथैकं परिकीर्तितं चतुर्भिरधिकाशीतिः सप्तलक्षा द्विसप्ततिः षष्ठिस्त्रिंश दृश्येका च समालक्षा प्रकीर्तिता नवति पंचमी सार्धमशीतिश्च चतुरुत्तरा पञ्चाशत् पंचभिर्युक्ता त्रिसदृश च कीर्तिता एकं चाब्दं सहस्राणां संख्येयं परिकीर्तिता वर्षाणां च शतं द्वाभ्यां सप्ततिस्तथा क्रमेणेति जिनेन्द्राणाम् आयुश्रेणिककीर्तितं शृणु सम्प्रति यो यत्र जातश्चक्रधरोऽन्तरे वृषभेन यशोवत्यां जातो भरतकीर्तितः यस्य नाम्ना गते ख्याति मेतद्वास्यं जगत्त्रये अभूदयः पुण्डरीकिन्यां पीठः पूर्वत्र जन्मनि सर्वार्थसिद्धितमेरुत् कृत्वा कुशसेनस्य शिष्यतां लोचानन्तरमुत्पाद्य महासंवेगयोगतः सर्वावभासनं ज्ञानं निर्वाणं स समीयवान् बभूव नगरे राजा पृथ्वीपुरनामानि विजयो नाम शिष्यो भूद यशोधर गुरोरसो समृतो विजयं गत्वा भुक्त्वा भोगमनुत्तमम् विनीतायामिह च्युत्वा विजयस्याप्य पुत्रतां सौमङ्गलो बभूवासौ चक्री सागर संगीत भुक्त्वा भोगं महासारं सूरपूजित शासन प्रबुद्ध पुत्र शोकेन प्रवर्ज्य जिन शासने उत्पाद्य केवलं नाथ सिद्धानामालयं गत सशिव पुण्डरीकिन्यां शिष्योद्भूत विमले गुरौ गत्वा ग्रवेयकं भुक्त्वा संसार सुखमुत्तमं च्युत्वा सुमित्र राजस्य मद्रवत्यां भूतसुत श्रावस्त्यां मध्वानां चक्रलक्ष्मी लतातरु सामान्यव्रतमास्थाय धर्म शान्ति जिनान्तरे समाधानानुरूपेण गतः सो धर्मवासितां
सनत कुमार चक्रे से स्तुते मगध पुंगव ब्रवीति केन पुण्येन जातो साविति रूपवान। तस्मै समासतो वोचत् पुराणार्थ महामुनि यत्र वर्षसतेनापि सर्वं कथयितु क्षमम् तिर्यग् नरक दुःखानि पुमानुष भवान् तथा जीव प्रपद्यते तावद्या वन्नायाति जैनताम् अस्ति गोवर्धनाभिख्यो ग्रामो जनसमाकुल जिन दत्ताभिधानोत्र बभूव गृहीणां वर यथा सर्वाम्बुधनानां धानानां सागरो मूर्धनि स्थितः भूधराणां च सर्वेषां मन्दराश्च चारुकन्दर ग्रहाणां हरि दस्वच्च लीनाना भिक्षुरर्चित ताम्बूलाख्या च वल्लीनां तरुणां हरिचन्दन कुलानामिति सर्वेषां श्रावकानां कुलस्तुतम् आचारेण हि तत्पूतं सुगत्यर्जन तत्परं स गृही तत्र जातः सन् कृत्वा श्रावक चेष्टितं गुणभूषण संपन्न प्रशस्तामाश्रितो गतिं भार्या विनयवत्यस्य त्वद्वियोगेन दुःखिता शीलशेखर सद्गन्धा ग्रही धर्मपरायणा स्तवनिवेशे जिनेन्द्राणां कारयित्वा वरालयं प्रवर्ज्य सुतपः कृत्वा जगां गतिमर्चितां तत्रैवान्यो भवद्ग्रामे हेमबाहुर्महागृही आस्तिक परमोत्साहो दुराचार पराङ्मुखः तया विनयवत्यासो कारितं जैनमालयम् अनुमोद्य महापूजां यक्षो भूदायुषः छये चतुर्विधस्य संघस्य निरतः पर्युपासने सम्यक् दर्शन संपन्नो जिनवन्दन तत्पर ततः सुमानुषो देव इति त्रिपरिवर्तनं कुर्वन्नसो महापूर्या मासीर् धर्म रुचि नृप अस्य सान्नत कुमारस्य पिता सीत सुप्रभा हव्य वर स्त्री गुण मंजूषा माता तिलक सुंदरी कृत्वा सुब्रव शिष्यत्वं महाव्रत धरस्ततः महासमिति संपन्नश्चारु गुप्ति समावृत आत्मनिंदा परो धीर स्वदेहेत्यांति स्पृह दयादम परो धीमान शील वेवाधिक पर है। प्रणाम भाभी, हो गए 150 तक। सरोज भाभी हिंदी पढ़े। हाँ हो गया मेरा। मैं पढ़ रही हूँ। सरोज पांडे जी हिंदी पढ़े। एक बार शोधन में मैं पढ़ रही हूँ संतोष। हाँ पढ़ो। हाँ मैं सभा में कथा के अनुक्रम से सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा की। सो आश्चर्य उत्पन्न करने वाले उसके रूप को देखने के लिए उस देव आए। जिस समय उन देवों ने छिपकर उसे देखा उस समय वह व्यायाम कर निवृत्त हुआ था। उसके शरीर की कांति अखाड़े की धूलि से दूषित हो रही थी। सिर में सुगंधित आंवले का पंख लगा हुआ था। शरीर अत्यंत ऊंचा था। स्नान के समय धारण करने योग्य एक वस्त्र पहने था। स्नान के योग्य आसन पर बैठा था और नाना वर्ण के सुगंधित जल से भरे हुए कलशों के बीच में स्थित था। उसे देखकर देवों ने कहा कि अहो, जो इसके रूप की है सो ठीक ही है। मनुष्य होने पर भी इसका रूप देवों के आकर्षित करने का बना हुआ। पता चला कि देव लोग हमारा रूप देना चाहते हैं। तब उसने उनसे कहा कि आप यही ठहरिए। आवाज बड़ी कम आ रही है। भोजन करने के बाद आभूषण मौसी जी आवाज बहुत कम आ रही है। ईसाई हो। आवाज ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहा है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सरोज भाभी। मोदी जी वीडियो बंद कर पढ़ो।
सरोज भाभी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है ना किसी को भी, क्या मेरे को ही नहीं आ रही है? नहीं नहीं आ रही नहीं आवाज। आवाज नहीं चलिए आ रही आवाज बिल्कुल नहीं भी। आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही एकदम। सूरज भाई दिख ही नहीं रही है, सूरज भाई दिख ही नहीं रही है। वो उनका नेट बंद हो गया, लगता है आउट हो गए, निकल गए, वापस आ नहीं रहे हैं। वो सॉरी आ गया है वापिस। हाँ वापिस आ वापस, गए। वापस आ गए, वापिस पढ़िए अब दीक्षा। हैं? हैं? वापिस आ गया है। वापिस बोलिए। हैं? वापिस आ पढ़िए गया है। पढ़िए पढ़िए आप। हाँ एक मिनट। सिंहासन पर आ बैठा। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि वो मानो रत्न में पर्वत का शिखरी। तदंतर पुनः उसका रूप देखकर देवलोक आपस में 2-3 लोगों का खुला हुआ है, म्यूट कर ले सब कोई। देवलोक आपस में अंदर निंदा करने लगे कि मनुष्यों की शोभा अपार असार तथा क्षणिक है, अतः इसे धिक्कार है। आवाज आ रही है शर्मिला? हाँ, आ रही है आ रही है। अब कहाँ से पढ़ रहे हैं अभी? मैं 160 ये 161 161 ठीक है। प्रथम दर्शन के समय जो इसकी शोभा यौवन से संपन्न देखी थी, वह बिजली के समान नश्वर होकर क्षण भर में ही वास को कैसे प्राप्त हो गई। लक्ष्मी क्षणिक है, ऐसा देवों से जानकर चक्रवर्ती सनत कुमार का राग उमा जैन जी म्यूट हो जाए ना, उमा जैन राग जी हट का खुला गया। हुआ है। राग हट गया। फल स्वरूप वह मुनि दीक्षा लेकर अत्यंत कठिन तप करने लगे। यद्यपि उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो गए थे, तो भी उन्हें बड़ी शांति से सहन करता रहा। तप के प्रभाव से अनेक रिद्धियां भी उसे प्राप्त हुई थी। अंत में आत्म ध्यान के प्रभाव से वह सनत कुमार सर्ववेद देव हुआ। अब पंचम चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। पुंडरीकणी नगर में राजा से होकर द्वारकी गए। सरोज भाभी, वहां से सरोज च्युत भाभी होकर आपका वीडियो बंद कर लीजिए तो हस्तिनापुर। आवाज शायद क्लियर आ हाँ, जाएगी। आपका वीडियो बंद कर लीजिए तो शायद आवाज क्लियर आ जाएगी। एक एक मिनट करती हूँ। व्याघ्रत राजा रहते थे। वे अपने पिता धनत तीर्थंकर के शिष्य होकर सवार सिद्धि गए। वहां से च्युत होकर हस्तिनापुर में राजा विश्वसेन और रानी एरा देवी के मनुष्य को शांति उत्पन्न करने वाले शांतिनाथ नामक प्रसिद्ध पुत्र हुए। आवाज आ रही है क्या? आ रही हाँ आ है। रही है। पुत्र वे उत्पन्न होते ही देवों ने सुमेरी पर्वत पर इनका अभिषेक किया था। इंद्र ने स्तुति की थी। इस तरह वे चक्रवर्ती के भोगों के स्वामी हुए। ये पंचम चक्रवर्ती तथा 16वें तीर्थंकर थे। अंत में तृण के समान राज्य छोड़कर इन्होंने दीक्षा धारण की थी। इनके बाद क्रम से कुंतुनाथ और ऐरनाथ नाम के छठे तथा 7वें चक्रवर्ती हुए। वे पूर्व में 16 कारण भावनाओं का संचय करने के कारण तीर्थंकर पद को भी प्राप्त हुए थे। सनत कुमार नाम का चौथा चक्रवर्ती धर्मनाथ और शांतिनाथ तीर्थंकर के बीच में हुआ था। और शांति कुंतु तथा इन तीर्थंकर तथा चक्रवर्तियों का अंतर अपना अपना ही काल जानना चाहिए। अब 8वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं।
धान्यपुर नगर में राजा कनकाभ रहता था। वह विचित्र गुप्त मुनि का शिष्य होकर जयंत नाम का अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ। वहां से आकर वह ईसावती नगरी में राजा कार्तवीर्य और रानी तारा के सुभुग नाम का 8वां चक्रवर्ती हुआ। वह यह उत्तम चेष्टाओं का धारण करने वाला था तथा इसने भूमि को उत्तम किया था, इसलिए इसका शुभम नाम सार्थक। परशुराम ने युद्ध में इसके पिता को मारा था, इसने उसे मारा। परशुराम ने क्षत्रियों को मारकर उनके दंत इकट्ठे किए थे। किसी निमित्त ज्ञानी ने उसे बताया था कि जिसके देखने से ये दंत खीर रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। शुभम एक में परशुराम के यहाँ गया था। जब वह भोजन करने को उद्यत हुआ, तब परशुराम ने वे सब दंत एक पात्र में रखकर उसे दिखाए। उसके पुण्य के प्रभाव से वे दंत खीर बन गए और पात्र चक्र के रूप में बदल गया। शुभम ने उसी चक्र के द्वारा परशुराम को मारा था। परशुराम ने पृथ्वी को 7 बार क्षत्रियों से सहित रहित किया था, इसीलिए उसके बदले इसने 21 बार पृथ्वी को ब्राह्मण रहित किया था। जिस प्रकार पहले परशुराम के भय से क्षत्रिय धोबी आदि के कुलों में छिपते फिरते थे, उसी प्रकार अत्यंत कठिन शासन के धारक शुभम चक्रवर्ती से ब्राह्मण लोग भयभीत होकर धोबी आदि के कुलों में छिपते फिरते थे। यह शुभम चक्रवर्ती अरनाथ और मलिनाथ के बीच में हुआ था तथा भोगों से विरुक्त होने के कारण मरकर 7वें नरक गया था। अब 9वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। गीत शोका नगरी में चित नाम का राजा था। चिंत नाम का राजा था। वह सुब्रत भूमि का शिष्य होकर ब्रह्म स्वर्ग गया। वहां से च्युत होकर हस्तिनापुर में राजा पद्मरथ और रानी मयूरी के महापद्म नाम का 9वां चक्रवर्ती हुआ। इसकी 8 पुत्रियां थी, जो सौंदर्य के अतिशय से गर्वित थी तथा पृथ्वी में किसी भर्ता की इच्छा नहीं करती थी। एक समय विद्याधरी ने हर कर ले गए। पता चलाकर चक्रवर्ती ने उन्हें वापस बुलाया, परंतु विरक्त होकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा आत्मकल्याण कर स्वर्गलोक को प्राप्त किया। जो 8 विद्याधरी ने हर कर ले गए थे, वे भी उनके वियोग से तथा संसार की विचित्र दशा को देखने से भयभीत तो दीक्षित हो गए। इस घटना से महागुणों का धारक चक्रवर्ती प्रतिभोध को प्राप्त हो गया तथा पद्म नामक पुत्र के लिए विष्णु नामक पुत्र के साथ घर से निकल गया, अर्थात दीक्षित हो गया। इस प्रकार महापद्म मुनि ने परम तप कर केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा अंत में लोक के शिखर में जा पहुंचा। यह चक्रवर्ती अरनाथ और मलिनाथ के बीच में हुआ था। अब 10वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। विजय नामक नगर में महेंद्र दत्त नाम का राजा रहता था। वह नंदन मुनि का शिष्य बनकर महेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर काम्पिल्य नगर में राजा हरिकेतु और रानी वप्रा के धरिसेन नाम का 10वां प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ। उसने अपने की समस्त पृथ्वी को जिन प्रतिमाओं से अलंकृत किया था तथा मुनीश्वर नाथ भगवान के तीर्थ में सिद्ध पद प्राप्त किया था। अब 11वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। राजपुर नामक नगर में एक अमीर नाम का राजा रहता था। वह सुधर्म मित्र नामक मुनिराज का शिष्य होकर ब्रह्म स्वर्ग गया। वहां से च्युत होकर उसी काम्पिल्य नगर में विजय की स्त्री रानी जय से नामरवा चक्रवर्ती हुआ। वह अंत में महाराजे का परित्याग दिगम दीक्षा को धारण कर रथ रे की आराधना करता हुआ सिद्ध पद को प्राप्त हुआ।
यह मुनीश्वरनाथ और नमीनाथ के अंतराल में हुआ था। अब 12वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। काशी नगरी में शंभुत नाम का राजा रहता था। वह स्वतंत्र लिंग नामक मुनिराज का शिष्य हो कमलगुप्त नामक विमान में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर कांपिल्य नगर में राजा ब्रह्मदत्त और रानी चूल्हा के ब्रह्मदत्त नाम का 12वां चक्रवर्ती हुआ। यह चक्रवर्ती लक्ष्मी का उपभोग कर उनसे विरक्त नहीं हुआ और उसी अविरत अवस्था में मरकर 7वें नरक गया। ये नेमिनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थंकर के बीच में हुआ था। गौतम स्वामी राजा श्रेणी से कहते हैं कि हे मगध राज, इस प्रकार मैंने यह 6 खंड के अधिपति चक्रवर्तियों का वर्णन किया। ये इतने प्रतापी थे कि इनकी गति को देव तथा असुर भी नहीं रोक सकते थे। यह मैंने पुण्य पाप फल का प्रत्यक्ष कहा है। उसे सुनकर, अनुभव कर तथा देखकर लोग योग्य कार्य क्यों नहीं करते हैं। जिस प्रकार कोई पथिक अपूप आदि पाथे लिए बिना ग्रामांतर को नहीं जाता है, उसी प्रकार ये जीव भी पुण्य पाप रूपी पाथे के बिना लोकांतर नहीं जाता है। उत्तमोत्तम स्त्रियों से भरे तथा कैलाश के समान ऊंचे उत्तम महलों में जो मनुष्य निवास करते हैं, वह पुण्य रूपी वृक्ष का ही फल है। और दरिद्रता रूपी कीचड़ में निमग्न हो सर्दी गर्मी तथा हवा की बाधा से युक्त खोटे घरों में रहते हैं, वह पाप रूपी वृक्ष का फल है। जिन पर चम्मच ढूल रहे हैं, ऐसा राजा महाराजा जो विंध्याचल के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे हाथियों पर बैठकर गमन करते हैं, वह पुण्य रूपी शाली का फल है। जिनके दोनों ओर चमल हिल रहे हैं, ऐसे सुंदर शरीर के धारक घोड़ों पे बैठकर जो पैदल सेनाओं के बीच में चलते हैं, वह पुण्य रूपी राजा की मनोहर चेष्टा है। 200 हो गए। जय जिनेन्द्र। हाँ, मंजू आवाज पाटनी जी संस्कृत पढ़े। आवाज ठीक से आई शर्मिला? हाँ, आ गई थी आदमी। मंजू पाटनी, मंजू जी है ना? हाँ, प्रणाम दीदी, पढ़ती हूँ 151 नंबर से, है ना। संकादि दृष्टि दोषाणाम मति दुरव्यवस्थित साधूनाम सतत सक्तो वैयावृत्ति यथोचिते संयुक्त काल धर्मेण माहेन्द्रम कल्पमाश्रित अवाप परमान भोगान देवी मध्यग च्युतो नागपुरे जात सादेव सवेजी सनत कुमार शब्देन ख्यात चक्रांग शासन संकथानुक्रमाद्यस्य स्वधर्मेण कृतितम रूपम द्रष्टुम समाज मुस्सुरा विस्मय कारणम कृत शर्म स तेर दृष्टो भूर जोधु सरधुति गंधा मलक पंकेन दिग्धमौली महातनु स्नानेक साटक श्रीमान स्थित स्नानोचितासने नाना वर्ण पय पूर्ण कुंभ मंडल मध्य उक्त सतेरव रूपम साधु शुक्रेण वर्तितम मानुष्य सतो देव चिताकर्षण कारणम तेनोक्तास्ते कृत स्नानम भुक्तवंतम सभूषणम सुराद्रक्ष्यस्य माम स्तोत्तोकाम बेलामत्रेव तिष्ठत एवमित्युदिते कृत्वा यः समस्तम यथोचितम स्थित सिंहासने रत्नशैल कूट समद्युति दृष्टा तस्य पुनः रूपम निनिन्दुर्नाकवासिनः असाराम दिगिमां शोभा मर्त्यानां क्षणिकामिति प्रथमे दर्शने यस्य यौवनेन समान्विता सेयं क्षणात् कथं ह्रासं प्राप्ता सौदामिनी त्वरि विज्ञाय क्षणिकां लक्ष्मीं सूरेभ्यो जागवर्जित श्रमणत्वं
परिप्राप्य महाघोर तपोन्वितः अधिसज्ञ महारोगान महालब्ध युतोपि सन सनत कुमार मारूढ़ स्वध्यान स्थिति योगतः बभूव पुंडरी किरणाम नामा में ग्रथो नृप सर्वार्थ सिद्धि में तो सो शिष्यो धनरथस्य सन च्युत्वा नागपुरे विश्व सेनस्य रास रिरज तन्नय प्रथितो जातः शांति शांति करो निर्णाम जात मातृभिषेकम यह सूर्य प्राप्य मंदिरे अभुचक्रांक भोगस्य नाथो सामिंद्र संस्तुत विहाय तृण वज्राज्यम प्रावर्ज्यम समिश्रियत चक्रिणाम पंचमो भूत्वा जिनानां षोडशो भवत् कुंत्यवरो परतस्तस्य संजातो चक्रवर्तिनो जिनेन्द्रत्वं च संप्राप्तो पूर्व संचित कारणे सनत कुमार राजभूत धर्म शांति जिनांतरे निजे मेवांतरम गेयम त्रयाणाम जिनचक्रिणाम कनकाम इति ख्यातो नामना धन्य पुरे नृप विचित्र गुप्त शिष्य सन स जयंतम समाश्रित विश्वावस्याम नरेन्द्रस्य कार्तवीर्यस्य भामिनी तारेति तनेस्तस्या मभुन्न नाकादुपागत सुभूम इति चाख्यातस् चक्रांगाया श्रियपति एन स्वप्ना भूमि कृता परम चेष्टिना पितुर्यो बधकम युद्धे जामदगन्य ममिर्मरत भुंजान पायसम पात्रा चक्रत्व परिवृत्तया जामदगन्याहत छात्र दंता एवास्य पायसम सत्रे किला सनतो जाता नेमितोक्तम समन्ततः सप्तवारान कृताक्ष त्रारिपूर्णा किल भूरिति चक्रे त्रिसप्तवारान ये क्षितिम निष्कंठ सूत्रिकाम अत्युग्र शासना तस्मात् विप्रा पाप्य महाभयम कुले सूरजकादीनां क्षत्रिया इव लीले अरमल्यंतरे चक्री भोगाद विरत्तात्मक काल धर्मेण संयुक्त सप्तमीं क्षितिमाश्रित नगर्या विशोकायां चिंताहन पार्थिवो भवत् भूत्वा सुप्रभ शिष्यो सो ब्रह्माहम कल्पमाश्रितः च्युतो नागपुरे पद्मरथस्य धरणीपते मयूर्यां तन्यो जातो महापद्म प्रकीर्तित अष्टो दुहितरस्तस्य रूपातिस्य गर्विता नेक्षन्ति भुवि भर्तार हृता विद्याधरे रिमा उपलभ्य समानीता निर्वेदिन्य प्रववर्जु समाराधित कल्याणा देवलोकम समाश्रिता तेप्यष्टो तद वियोगेन वरवर्जा व्योमचारिण चक्रुर्विचित्र संसार दर्शन त्रासमागत हेतुना तेन चक्रेश प्रतिबुद्धो महागुण सुतेन्यस्य श्रियं पद्मे निष्क्रांतो विष्णुना समं महापद्मस्तपः कृत्वां परम संप्राप्त केवलः लोक प्राग भार मारुक्षदर मल्लिजिनांतरे महेंद्र दत्त नामासीत पुरे विजय नामनि कृत्वानंदन शिष्यस्त्वं महेंद्रम कल्प मुद्धयो कांपिल्य नगरे चित्वा बप्रायाम हरिकेतुत हरिशेनिति ख्यातो जज्ञे चक्रांकितेस्त सकृत्वा धरणीं सर्वां निजां चैत्य विभूषणं तीर्थे सुव्रतनाथस्य सिद्धानां पद्माश्रित अमितांको भवद राजा पुरे राज पुराभिदे सुधर्म मित्र शिष्यत्वं कृत्वा ब्रह्मालयं ययौ
ततश्च्युतो यशोवत्यां जातस्तत्रैव वेज्यहि जयसेन इति ख्यातस्य चक्रचुम्बित शासन परित्यज्य महाराज्यं दीक्षां दिगंबरीमित रत्नत्रिय माराध्य सेध्यं पद्म शीर्षयत स्वतंत्र लिंग संगस्य संभूतः प्राप्य शिष्यतां काश्यां कमल गुल्माख्यां विमानं समुपाश्रित च्युत्यो भ्रमरत स्याभूत पूरे काम्पिल्य नामनि चूल्हा व संभव पुत्रो ब्रह्मदत्त प्रकीर्तित चक्र छिन्नामसो भुक्त्वा श्रियं वीर्ति वर्जित सप्ततिं क्षितिमलिलक्षण नेमि पार्श्वजिनान्तरे एते षट्खंड भुवनाथा कीर्तिता मगधाधिप कर्ति न सक्ते येषां रोधधूम देवासुरेरपि प्रत्यक्षमक्षमुक्तं च फलमेतच्च शुभं श्रुत्वानुभय दृष्टः च युक्तं न क्रियेत कथं न पाथेयमपुपादि गृहीत्वा कश्चित् दृश्यति लोकान्तरं न चायति किन्तु तत् सुकृतेतरम् कैलासकूटकल्पेषु वरस्त्रीपूर्णकुक्षिषु यद् वसन्ति स्वगारेषु तत्फलं पुनर्वृक्षजं शीतोष्णवातयुक्तेषु कुग्रहेषु वसन्ति यत् दारिद्र्ये पङ्कनिर्भग्ना तद्धर्मतरो फलम् विन्ध्यकूटसमाकारे वर्णेन्द्रे वर्जति यत् नरेन्द्राश्चामरोद्धुता पुण्यशाले हृदयं फलम् तुरंगैर्दलं स्वंगैर गम्यते चलचामरे पादात् मध्यगे पुण्य निर्पते तद्विचेष्टितम्। हो गया 200। समय भी हो गया, जिनवानी स्तुति करें। हाँ, मैं करूं? हाँ, कल ये पूरा हो जाएगा ना अपना। हाँ हाँ कल परसों दीदी राजेंद्र भैया जी समरी कर सकते हैं तो परसों शनिवार है, वो कर देंगे परसों। ठीक है। कल क्या बात है? कल कितना है? कल कल तो अभी थोड़ा सा ही 50 है संस्कृत 50 संस्कृत है, 50 हिंदी है। 100 बस। ही है क्या? हाँ हाँ, नहीं 50 ही है वैसे तो, क्योंकि है ना 200 हाँ 200 तक हो गया, 247 है, 250 है पूरे। 250 ही है तो 50 ही संस्कृत है, 50 ही हिंदी है। तो कल ही समरी कर सकते हैं। कल वो भाई साहब नहीं रहेंगे ना, शनिवार को फ्री रहते हैं ना। अच्छा तो शनिवार को पेपर, शनिवार से अपना ये इसका पेपर तो शुक्रवार को है ना? ये तो कल है ना पेपर इसका कर्मा कांड का। तो इसका तो कल पेपर है, ठीक है। हाँ, कल पेपर उसका, शनिवार को पेपर भी ले लेंगे फिर। हाँ हाँ शनिवार को पेपर ये भी कर देंगे। कल क्लास, लेकिन उसके पहले बंद हो जाता है ना, तो नहीं सोचे थे कल वाले क्लास बंद कर देते, आप लोग को परीक्षा देना तो, लेकिन उसके पहले वो तो बंद हो जाएगा। तो कल दीदी थोड़ी देर में हो जाएगा, 50 ही है ना, तो आधी घंटा में हो जाएगी ये क्लास तो। नहीं, वो तो 6 बजे बंद कर देते ना, 6-7 बजे ही तो लिंक बंद कर देते हैं। हाँ 6 बजे बंद करेंगे क्या दीदी? पता नहीं, वो तो वही जाने, उन्हीं के ऊपर है। हाँ। 10 से 6 8 घंटा हो गया, काफी 8 घंटा तो। असल में क्या है, 10 बजे कल एक विधान है, फिर सोच का खाते हैं तो एक टाइम खाते हैं, तो उसमें 2 तो ऐसे ही बच जाते हैं, 2-3 बच दूध का जाते खाते, आजकल आप सोच का खाने लगे? हैं। नहीं वो अष्टमी चौदस को ना एक टाइम खाते हैं कल ना, अष्टमी तो है, कल चारित्र अष्टमी। शुद्धि है ना। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। व्रत लिए हुए थे तो बनाना फिर खाना, तो उसमें टाइम लग जाता है। मेरे को ना बार बार टोकने में मेरे को ठीक नहीं नहीं लगता, ठीक है, 6 बजे तक, फिर 4 बजे से 6 क्योंकि बजे तक हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता भाई, कर रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। तो नहीं 6 बजे तो अपना ठीक है। ऐसे हाँ तो बस। तो अपने से आप लोग उसमें भले मैसेज डाल दीजिए, आप लोग डाल सकते हैं, मैं बोलूँ ना तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग को अगर चाहिए तो उसमें आप लोग मैसेज डाल दीजिए, भले भाई कल का पेपर 8 बजे तक का, जो भी आप लोग को अगर लगता है तो आप लोग उसमें मैसेज डाल दीजिए। अगर आगे पेपर बढ़ाते हैं तो कल फिर एक बार ये
अच्छा 100 ही श्लोक है तो 15-20 मिनट में हो जाएगा। हाँ तो 7:30 से कर लेंगे, अगर वो समय बढ़ाते हैं तो कल 7:30 से कर लेंगे ये क्लास, ठीक है। ठीक। हाँ, तो उस समय बढ़ाने वाला बात आप लोग कर लीजिए परीक्षा पेपर का के। टाइम हमेशा ही दीदी 1 बजे से कर लेना तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि सबके अष्टमी चौदस को एकासन कुछ कुछ चलता ही है, मतलब तो 1 से 8 नहीं बजे नहीं तक कर देना। नहीं, ऐसा नहीं होता है कविता जी। एक एक आप अपनी थ्योरी सबके ऊपर क्यों लाद रही हैं? बहुत से नहीं मैं लोग 10 लाद बजे नहीं रही, मैं बोलती हूँ अगर सब कुछ जचे तो, नहीं, क्योंकि अब सुबह कोई एकासन करता हूँ 12 बजे 1 बजे एकासन, वो 10 बजे करना चाहेगा पेपर, ऐसा थोड़ी होता है ना, सबका अपना अलग अलग है। हाँ इसलिए वो 10 बजे ठीक बात है वो दीदी। 10 बजे जो करना चाहेगा, जो एकासन करता है दोपहर में थोड़ा बनाएगा खाएगा, वो 10 बजे फिर बना खा के थोड़ा आलस आएगा, तो वो शाम को कर ही नहीं सकेगा, वो सुबह ही करेगा, है ना। सबका अलग अलग टाइप का हो जाता है ना, इसलिए वो ठीक है समय तो 10 बजे से ठीक है। आगे आप लोग को बढ़ाना तो आप लोग खुद मैसेज डाल दीजिए परीक्षा ग्रुप में, मैं बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो जिनवानी स्तुति करो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ओंकारमय वाणी तेरी, जिन धर्म की शान है, समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समो शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले, हम सबका अरमान है। हमको भी मुक्ति मिले, हम सबका अरमान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। सारे जहां में फैली है वाणी, गणधर ने गूंथी इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कसाय मिटाए राग को भगाए, इसके श्रवण से ये शांति मिली है। सुख का ये सागर आत्म में रमण कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञान स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। शक्ति अनंत का पिंड अखंड है, पर्याय का भी ये आधार है। ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, ऐसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ये ऐसा चमत्कार है। जग में है महिमा तेरी, जूझ रहा दाम है। जग में है महिमा तेरी, गूंज रहा नाम है।
समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। ओंकार में वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंद। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमोवार नमोकार। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, यथा योग्य जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को दो करते हैं, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय अंजना जी को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी पर अगर चरण स्पर्श बड़ों का सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।